लिटिगेशन नेपोटिज्म के इक्वली है। यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ज्यादा गंदा होता है। मतलब आपको 18 घंटे दिन में काम कराते हैं। आप इंटरनेशनल लॉ कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी लॉ कर सकते हो, आप बिजनेस लॉ कर सकते हो, आप टैक्सेशन कर सकते हो। बहुत सारे लॉज अवेलेबल है और इंडिया में सिर्फ 2% लोगों को पता है कि ये चीज, ये पोस्ट असल में एग्जिस्ट करती है जो एलएलबी के बाद आप दे सकते हो। इसलिए कोई भी आपको कुछ भी बोले कि लॉ की झूठी फील्ड है, यहाँ पे आप झूठ बोलना सीख रहे हो, उनको साफ साफ बोलो कि क्या आप अभी लॉ करने का सोच रहे हो या फिर एलएलबी परस्यू कर रहे हो? क्या आप कंफ्यूज हो कि आपको एलएलबी के बाद क्या करना है, या फिर आपको पता ही नहीं कि ऑप्शन आपके पास क्या अवेलेबल है? तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में सारे ऑप्शंस आपको बता दूंगा जो भी आप एलएलबी करने के बाद कर सकते हो। सबसे ज्यादा एलएलबी की डिग्री करने के बाद लोग लिटिगेशन में ही जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, एलएलबी की डिग्री हो गई आपके पास, उसके बाद आपको एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना होता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के बाद आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले, जब तक आपके पास एलएलबी की डिग्री है, यू आर ओनली अ लॉयर। आप एडवोकेट उस टाइम तक नहीं बने, तो जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता आप लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब सेकंड, एलएलबी के बाद आप क्या कर सकते हो जो आजकल के स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि लिटिगेशन नेपोटिज्म के इक्वली है। वहां पे अगर आप सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन लॉयर नहीं हो तो आपको बहुत साल लग जाते हैं अपनी प्रैक्टिस जमाने में, और स्टार्टिंग में आपको 5-6 हज़ार से ज्यादा महीने का नहीं मिलता अगर आपका कोई नोन नहीं है इस फील्ड में। इसलिए बहुत टफ होता है। इसलिए सबसे ज्यादा लोग अभी क्या प्रेफर कर रहे हैं, वो है कॉर्पोरेट में, फर्म्स में इंटर्नशिप। कॉर्पोरेट में आपकी जॉब कैसे लगती है, आपके पास कंपनी आती है, जो भी कंपनीज का जनरली प्रोसीजर रहता है इंजीनियरिंग के बाद वो सेम प्रोसीजर होता है। फर्म्स आपकी कॉलेज में आएगी और आपको प्लेसमेंट्स देगी। आपका काम क्या होता है, इसमें लीगल ड्राफ्टिंग होता है और ग्रंट वर्क बहुत ज्यादा होता है। ग्रंट वर्क मतलब रिपीटेटिव वर्क। आपसे सिर्फ वो वही करवाएंगे, बार बार रिपीटेशन सेम ही वर्क करवाते रहेंगे। यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ज्यादा गंदा होता है। मतलब आपको 18 घंटे दिन में काम कराते हैं। मैं खुद, मेरी इंटर्नशिप मैंने एक फर्म में करी थी, वहां पे मुझसे 15 आवर्स काम करवाया था विदाउट एनी पे। मुझे तो कुछ पे भी नहीं मिलता था। तो इसलिए वर्क कल्चर यहाँ पे बहुत गंदा होता है, लेकिन पे बहुत हाई होती है और आप 10 साल बाद एक पार्टनर बन जाते हैं जिनकी जनरली सैलरी अराउंड 1 करोड़ रुपीज रहती है। तो आप खुद को 10 साल बाद अगर आप सेम फर्म में हो तो आप खुद को करोड़पति कह सकते हो। अब थर्ड टाइप की आपकी जॉब होती है आफ्टर डूइंग एलएलबी, इन हाउस काउंसल। इन हाउस काउंसल और जो कॉर्पोरेट फर्म की जॉब होती है वो सेम ही होती है, बस दोनों में एक डिफरेंस होता है। दोनों ही कॉर्पोरेट जॉब होती है, बस दोनों में एक डिफरेंस होता है कि जब आप फर्म में अपनी जॉब करते हो तो आपको एक स्पेशलाइज टीम में भेज दिया जाएगा। वो कंपनी लॉ हो सकता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो सकता है, वो अपना टेक्नोलॉजी लॉ हो सकता है, वो आपका टैक्सेशन लॉ हो सकता है। आपकी एक स्पेशलाइज टीम बनेगी, आप उस टीम का पार्ट हो। इन हाउस काउंसिल में आपको पूरे कंपनी का जितना भी लीगल अफेयर्स है वो आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर ही है। आपकी कुछ स्पेशलाइज अलग से डिवीजन नहीं बनेगा, सब कुछ आप ही को देखना। तो इन हाउस काउंसिल अभी बहुत बूमिंग है और बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। फोर्थ बात कर लेते हैं हम जुडिशरी की। जुडिशरी का एक बहुत टफ एग्जामिनेशन होता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और सैलरी भी अच्छी है। 50 to 60,000 पर मंथ आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। प्लस आपको एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, आपको मेडिकल अलाउंसेस मिल जाएगी, आपको घर रहने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब है, बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत लोग इसके लिए ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया में सिर्फ 2% लोगों को पता है कि ये चीज, ये पोस्ट असल में एग्जिस्ट करती है जो एलएलबी के बाद आप दे सकते हो। ये पोस्ट होती है जज एडवोकेट जनरल की, जिसमें आप आर्मी की तरफ से केसेस लड़ते हो। तो बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है, बहुत कम कंपटीशन है, लेकिन बहुत कम सीट्स भी अवेलेबल है। एक बहुत अच्छी बात कि इस पोस्ट के लिए आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा जिसके बेसिस पे ही आप सिलेक्ट होगे। आपका कोई अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा। और बहुत अच्छी बात इसमें कि ट्रेनिंग पीरियड में आपके अराउंड 21,000 पर मंथ की सैलरी आपको मिलेगी, और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आओगे या आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आओगे तो आपको 40,000 की मंथली सैलरी मिलेगी प्लस अलाउंसेस बाय गवर्नमेंट। सो डेफिनेटली गो फॉर दिस। जज एडवोकेट जनरल बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट है, बहुत कम लोगों को पता है, कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन सीट्स भी लिमिटेड है। फिफ्थ है कि आप एक लीगल ऑफिसर बनो किसी पीएसयू के लिए। वो नीति आयोग भी हो सकती है, वो आईयूसीएल भी हो सकती है। मैंने खुद आईयूसीएल के अंदर इंटर्नशिप करी हुई है, मुझे पता है बहुत अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट होती है, अराउंड 40 to 50,000 पर मंथ की सैलरी होती है। इसमें हाँ, जनरली अगर आपको अच्छी पीएसयू में जाना है, आपको अच्छी गवर्नमेंट कंपनी में जाना है, तो आपको क्लैट पीजी का स्कोर पे आपका एडमिशन होता है, तो आपको क्लैट पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा इसमें। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है। सिक्स्थ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में जितने भी अपने क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, वो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, तो वो स्टेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, आप कर सकते हो। आपके स्टेट की तरफ से केस लड़ोगे, आप गवर्नमेंट की तरफ से
कोई भी केस लड़ोगे तो बहुत रेप्यूटेड मानी जाती है, बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आपने क्लैट के लिए पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, मैं सजेस्ट करूंगा लीगल एज की मॉक्स वन ऑफ द बेस्ट है पूरे इंडस्ट्री में क्लैट के लिए। इनसे अच्छे मॉक्स मैंने नहीं देखे, मैं पर्सनली लीगल एज का स्टूडेंट था, बहुत ज्यादा अच्छे मॉक्स बनाते हैं ये लोग। इनके मॉक्स मैंने खुद सॉल्व करे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तो आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में जाके पूछ लो बेस्ट मॉक कौन सी इंस्टीट्यूशन के, आपको पता लग जाएगा। लीगल एज के अच्छे मॉक्स है, काफी अच्छे मॉक्स है। और हाँ, लीगल एज के क्रैश कोर्स भी आ रहा है। अगर आपने लॉ प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, आपने क्लैट के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, तो आप इनसे पढ़ सकते हो इस क्रैश कोर्स के थ्रू। 7th है, आप लॉ करने के बाद LLB करने के बाद यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, आपको अलग एडेड एडवांटेज मिल जाती है। आपके पास लॉ ऑलरेडी पढ़ी हुई होती है, आपको वापस से नहीं पढ़ना होता। इसलिए यूपीएससी में आपको जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है, आप उसमें लॉ चूज कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा आपके बाकी कंपेटिटर से बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलती है। आप लॉ करने के बाद टीचिंग वाले प्रोफेशन में जा सकते हो, आपको यूजीसी एनईटी का एग्जाम देना होता है। उसके बाद आपको LLM की रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेसर बनने के लिए। आपकी स्टार्टिंग असिस्टेंट प्रोफेसर से होगी, उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, उसके बाद जाके आप प्रोफेसर बनोगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के अराउंड अगर आप अच्छे कॉलेज में हो तो 50 to 60,000 पर मंथ सैलरी होती है। 9th है, आप बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स में गवर्नमेंट को एज ए लीगल एडवाइजर एडवाइस भी कर सकते हो। बहुत सारे एडवाइजर्स की जरूरत पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के, गवर्नमेंट के बहुत सारे खुद के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, गवर्नमेंट को पॉलिसी ड्राफ्ट करनी होती है, उसमें लीगल एडवाइजर्स की जरूरत पड़ती है। 10th है, आप LLB के बाद MBA भी कर सकते हो, आपका बहुत अच्छा स्कोप रहता है, आप मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। एवरीथिंग इज ओपन आफ्टर डूइंग LLB। इसलिए लॉ बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस फील्ड है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है लॉ में, बहुत डायनेमिक फील्ड है। लोग बोलते हैं ना कि लॉ तो आप लॉयर बन रहे हो झूठ ही बोलोगे, ऐसा नहीं होता। आप झूठ क्यों बोलोगे? वहां जज बैठा है, इज ही अ फूल? क्या जज को पता नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो? जज इज मोर स्मार्टर देन अ लॉयर, उसको सारे लॉ पता होते हैं, उसको सब कुछ पता होता है। तो ऐसे लोग बोलते ना कि आप झूठ बन रहे हो, झूठ वाले प्रोफेशन में जा रहे हो, ये सब गलत है। लिटिगेशन में इटसेल्फ ही बहुत ज्यादा स्कोप है। आप इंटरनेशनल लॉ कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी लॉ कर सकते हो, आप बिजनेस लॉ कर सकते हो, आप टैक्सेशन कर सकते हो, बहुत सारे लॉज अवेलेबल है विद इन लिटिगेशन इटसेल्फ। बहुत ज्यादा डायनेमिक फील्ड है, बहुत बड़ा स्कोप है। वो भी बोलो ना कि आप झूठ बोलने का काम कर रहे हो तो उसकी बात मत सुनना। बहुत प्रेस्टिजियस फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, पूरा आपके पास स्कोप है, आप लॉ के बाद कुछ भी कर सकते हो। इसलिए कोई भी आपको कुछ भी बोले कि लॉ की झूठी फील्ड है, यहाँ पे आप झूठ बोलना सीख रहे हो, उनको साफ साफ बोलो कि हम इंटरप्रिटेशन सीख रहे हैं, हम लॉ सीख रहे हैं। विथ दैट नोट, अगर आपको लग रहा है कि लॉ आप चूज नहीं कर पा रहे कि लॉ क्या आपके लिए अच्छी फील्ड है, लॉ इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स इन इंडिया। डॉक्टर्स एंड इंजीनियर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गए, अब कोई फायदा नहीं है। CA कर लोगे आप, कोई फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा रोज कितने निकलते हैं, लेकिन अच्छे लॉयर्स की इंडिया में बहुत ज्यादा कमी है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लॉ के लिए सोच रहे हो प्रिपरेशन करने का, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस फील्ड एट एनी कॉस्ट। अगर आप सोच रहे हो तो वुड बी अ वेरी गुड चॉइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक्ड इट। सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, जय हिंद।